हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप गुलाब का कोई सा भी पौधा लगाते हैं तो वो सूखने लगता है या फिर मरने लग जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम उसको कैसे बचाएं, उसमें क्या फर्टिलाइज़र डालें, किस दवाई का स्प्रे करें कि हमारा मरता हुआ गुलाब भी बच जाए। तो मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपका कोई सा भी गुलाब सूख रहा है या फिर मर रहा है तो उसे किस तरीके से बचाना है और उसे कहाँ रखना है और क्या फर्टिलाइज़र डालना है। बस मेरे वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से हम मरते हुए गुलाब को बचाएं। अगर दोस्तों आपका गुलाब सूख रहा है, सिर्फ ऊपर से ही पत्ते दिखाई दे रहे हैं और नीचे का सारा डंगाल खाली खाली दिख रहा है और सारे पत्ते झड़ गए हैं और देखिए कहीं कहीं से ये सूखा टाइप का भी हो रहा है और कुछ डंगाल ऐसे पीले टाइप के भी हो रहे हैं, तो दोस्तों हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जो गुलाब का पौधा है वो धीरे धीरे सूखने के कगार पर है और धीरे धीरे मर रहा है। तो हमें अपने मरते हुए गुलाब के पौधे को बचाना चाहिए, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि हमारा सूखता हुआ जो गुलाब है वो बच जाए और उसमें फिर से नई ब्रांच आ जाए और नई कलियां भी आ जाए। तो देखिए मैं आपके लिए ये गुलाब का पौधा छांट कर लेकर आई हूँ। ये गुलाब देखिए आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि हमारा गुलाब धीरे धीरे सूख रहा है। ये इस गुलाब को चेंज करने के लिए दोस्तों आपको ऐसा एक खाली पॉट ले लेना है, हॉल वाला हॉल उसमें होना चाहिए और 8 से 10 इंची का पॉट आपको लेना है। और लेने के बाद दोस्तों ये देखिए ये मिट्टी होना चाहिए, आपका काली मिट्टी होना चाहिए और भूसा, और उसमें गोबर खाद नहीं मिलाना है। अभी गोबर खाद हमको नहीं मिलाना है क्योंकि गोबर खाद अभी मिलाएंगे तो वो पौधे के लिए ठीक नहीं रहेगा। पहले इसका हमें बीमारी ठीक करना है। तो आपको ऐसा गमला ले लेना है और गमले के अंदर दोस्तों आपको पत्थर रख देना है और पत्थर रखने के बाद ये मिक्स वाला मिट्टी आपको डाल देना है। ये देखिए ये मैंने डाल दिया है और डालने के बाद दोस्तों ये देखिए ये नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते आपको जड़ में डाल देना है और डालने के बाद दोस्तों फिर इसको थोड़ा सा मिट्टी डाल देना है। ये मिट्टी डाल दिया और ये जो हमारा पौधा है दोस्तों इसको आपको झिल्ली ऐसे फाड़ लेना है। झिल्ली फाड़ के आपका तो गमले में होगा दोस्तों, तो गमले से आपको निकाल लेना है और निकालने के बाद उसका नीचे का मिट्टी पूरा अच्छे से झाड़ लेना है। उसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं रहना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और उसके किनारे का भी मिट्टी आपको ऐसे ही निकाल देना है। उसमें दोस्तों एकदम कम मिट्टी रहना चाहिए ताकि ये पौधा हमारा नए मिट्टी में जाए तो अच्छे से डेवलप होए और बढ़े। ये देखिए इस तरह आपको कर लेना है और जड़ के पास से भी निकाल लेना है। ये हमने निकाल लिया है और निकालने के बाद इसको आपको दूसरे गमले में लगा देना है। और लगाने के बाद दोस्तों आपको इसमें चारों तरफ से मिट्टी डाल देना है। और मिट्टी डालने के बाद ये देखिए ये नीम के पत्ते हैं दोस्तों, फिर से आपको नीम का पत्ता है जो ये आपको इसमें गमले में चारों तरफ आपको इसे डाल देना है। और डालने के बाद जो हमने मिट्टी बनाया हुआ है दोस्तों इस मिट्टी को आपको अच्छे से गमले में लगा देना है और जड़ को दबा देना है। और इसको दोस्तों सेमी शेड में रखना है, पूरा धूप में नहीं रखेंगे नहीं तो ये खराब हो जाएगा। और इसे हल्का धूप हल्का छांव में ही रखेंगे। और दोस्तों और पानी भी हिसाब से डालना है। जब मिट्टी गीला रहेगा तो आपको पानी नहीं डालना है, जब मिट्टी सूखा टाइप का हो जाएगा तभी आपको पानी डालना है। अगर बार बार पानी डालोगे तो ये पौधा और भी जल्दी गलने लग जाएगा और मरने लग जाएगा। ये हमने अच्छे से लगा लिया है, उसके बाद इसमें हम फर्टिलाइज़र डालेंगे। ये देखिए ये आपको फर्टिलाइज़र ले लेना है। ये दोस्तों 19-19 NPK है। इसके जड़ के चारों तरफ आपको ऐसे करके डाल देना है। ये मैंने डाल दिया है और इसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है। 10 दिन में एक बार ही गुलाब के चारों तरफ आपको डाल देना है। NPK पूरी तरह से पौधे के लिए फ़ायदेमंद रहता है दोस्तों, और मरते हुए पौधे को ये अच्छे से बचा लेता है।
और जो पौधे मर रहे हो, सूख रहे हो, वो भी अच्छे से बच जाता है। इसलिए दोस्तों ये NPK पौधे में डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और ये देखिए दोस्तों, ये चावल का पानी है, ये एकदम ठंडा रहता है। इसे अगर पौधे में डालेंगे तो इसका जो जड़ रहेगा दोस्तों, वो अच्छे से ग्रो करेगा और अच्छे से बढ़ेगा भी। इसे भी दोस्तों ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही आपको डालना है। इसे भी आपको हफ्ते में 2 बार डालना है। जो भी आपका गुलाब सूख रहा है उसमें इसे डालना है। और डालने के बाद दोस्तों तुरंत पानी नहीं डालना है। पानी आपको 3-4 घंटे के बाद ही डालना है, तब जाकर आपका गुलाब का जो पौधा है दोस्तों वो अच्छे से बढ़ेगा। और इस तरह दोस्तों हमने ये पौधा तो लगा दिया। उसके बाद ये जो सूखे सूखे डंगाल है दोस्तों, इसको आपको काट के निकाल देना है, क्योंकि जब तक हम सूखे डंगाल को निकालेंगे नहीं तब तक इसमें नई कलियां नहीं आएंगे, नए ब्रांच नहीं आएंगे और पौधा भी घना नहीं होगा। जो भी पीला टाइप का रहता है उसको काट देना है और जो इसका सर का हिस्सा है इसको भी काट के हटा देना है। चारों तरफ से बराबर लेयर में आपको कटिंग कर देना है दोस्तों। और कटिंग करने के बाद इसको आपको सेमी शेड में रख देना है। ये देखिए ये सारा कटिंग हो गया। आप 1 हफ्ते में खुद ही देखेंगे कि यहाँ से नई ब्रांच निकलेगी, नई कलियाँ निकलेंगी, तो समझे आपका पौधा बच गया। जब इसमें नई ब्रांच आने लगेगी दोस्तों तभी आपको इसे धूप में रखना है, नहीं तो आपको इसे सेमी शेड में ही रखना है। आप इस तरीके से अगर अपने मरते हुए गुलाब को लगाओगे तो आपका एक भी गुलाब मरेगा नहीं और सूखेगा भी नहीं और आपका पौधा भी बच जाएगा। उसके लिए आपको इन सारी बातों का ध्यान देना चाहिए और NPK को डालते ही रहना चाहिए। ये पूरी तरह से हमारे मरते हुए गुलाब को प्रोटेक्ट करता है और उसमें जितने भी वायरस, फंगीसाइड, कीटनाशक लगे रहते हैं उसको ख़त्म करता है और उसे एक नई ज़िंदगी देता है। तो आप इसी तरीके से गुलाब में फर्टिलाइज़र डालेंगे और अपने मरते हुए गुलाब को बचाएंगे, तब जाकर आपके गुलाब में दोस्तों नई ब्रांच आएंगी, नई कलियां आएंगी और पौधा भी हरा भरा रहेगा और घना रहेगा। तो मरते हुए गुलाब को आप इस तरीके से बचा सकते हो। हमारे नर्सरी में दोस्तों जो भी पौधा सूखने लगता है और गलने लगता है तो हम उसे तुरंत दूसरी मिट्टी में लगा देते हैं और उसमें फर्टिलाइज़र डाल देते हैं और अपने पौधे को बचा लेते हैं। और आपका गुलाब सूख रहा होता है तो आप कुछ उपाय नहीं करते हो और वैसे ही छोड़ देते हो, इसीलिए आपका जो गुलाब है वो दिन पर दिन सूखते चला जाता है और मरते चला जाता है। तो आप ज़रूर अपने मरते हुए गुलाब को बचाइए। ये फर्टिलाइज़र दोस्तों आप किसी भी मरते हुए पौधे में भी डाल सकते हो, चाहे वो कोई सा भी पौधा हो। आपका मरता हुआ पौधा भी जी जाएगा और उसमें नई कलियां आएंगी और नई ब्रांच आएंगी और बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। अगर दोस्तों इस तरीके से अगर आप अपने मरते हुए गुलाब का ट्रीटमेंट करोगे तो आपका एक भी गुलाब सूखेगा नहीं और ना ही मरेगा, क्योंकि दोस्तों हम नर्सरी में यहाँ 1-2 गुलाब नहीं पूरे 50,000 गुलाब का मेंटेनेंस करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। हमारा यही काम है, सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले अपने पौधों को ही देखते हैं और आप इसी तरह अपने गुलाब को बचाइए। दोस्तों बहुत जने पूछते हैं कि दीदी आपकी नर्सरी कहाँ है। हमारी नर्सरी रायपुर छत्तीसगढ़ में है, देव नर्सरी के नाम से, और विधानसभा रोड और आमा सिवनी उस एरिया का नाम है। आप कभी भी हमारी नर्सरी में आ सकते हो और बहुत सारे पौधे खरीद कर जा सकते हो। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।